देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जाति को लेकर के एकजुट होने को का बात कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है, बता दें कि आज पटना में जो है दुसाध चेतना सम्मेलन के माध्यम से एकजुट करने का और दुसाध जाति के विकास करने का एकजुटता दिखाया है। और बता दें कि उद्योग मंत्री जो बिहार सरकार के हैं कृष्णनंदन पासवान, वो और अनामिका पासवान जो नेत्री है, इन लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अपने समाज में विकास कैसे हो, इन तमाम चीज़ को लेकर के आज सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में मंत्री कृष्णानंदन पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही अनामिका पासवान जो नेत्री है, ज़रा आप सुनिए। देखिए, आज राज्य स्तरीय दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि दुसाध राष्ट्रीय चेतना मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कुमार ये बीच में बैठे हुए हैं। बगल में माननीय मंत्री का सेवक जी बैठे हुए हैं और कई एक हमारे समाज के लोग, जाति के लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध हैं, सारे लोग मंच पर बैठे हैं और सभागार में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी। और आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुसाध जाति बिहार में द्वितीय नंबर पर है और इसका द्वितीय नंबर पर होने का और राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारे दुसाध जाति में लोग आगे काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा ताकत है, उस ताकत के हिसाब से निश्चित तौर पर हर जगह हमारे लोगों को मौका मिले और हमारे लोग आगे बढ़ें। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो बिहार में हम दूसरे नंबर पर है ना, और हमारा लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम यूँ कहेंगे कि एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। देखिए, ये तो सर्वदलीय बैठक हुई है इसके लिए, और हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल थे या महागठबंधन के घटक दल थे, सभी नेतृत्वकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे जो जातीय जनगणना हुई है उसको मान्यता दी गई है और इसे सभी लोग मानते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, चिराग पासवान जी की, वो नेता है तो इस पे वो उनका अपना स्टैंड है, लेकिन एनडीए का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उस समय भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जातीय गणना हुई है और उसे सभी लोग मानते हैं। देखिए, ये तो उनका अपना बयान है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार है, इसमें हम कुछ नहीं। सरकार तो कहीं ना कहीं एनडीए की थी, वो एनडीए के बोलते थे कि हमेशा एनडीए के साथ रहा। तो जिस समय ये जातीय गणना हुई थी, आखिर उस समय ये विचार क्यों नहीं किए? अभी जब इलेक्शन का समय है तो वो बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत विचार है और उनका स्टैंड है इसमें, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके निर्णय के साथ है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्णय के साथ है। यानी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको उचित भागीदारी मिलने की संभावना है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर और राजनीतिक चेतना के आधार पर पासवान समाज ने भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका अदा की है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला हो तो उसको उचित न्याय मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो आपने सुना, बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण बहुत ही मायने रखता है। हर पार्टी अब अपनी अपनी जाति को एकत्रित करने में लगे हुए हैं और उनकी जो भागीदारी है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब एकजुट होने लगे हैं ताकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह के, जिस पार्टी में हैं जो लोग, वो अपनी अपनी उपस्थिति, अपनी अपनी भागीदारी को लेकर के आवाज़ उठा सके। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।